NCERT जैक बोर्ड पैटर्न पर आधारित क्लास 12 संस्कृत सरस्वती द्वितीय भाग से 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी अध्यायों का सामान्य परिचय, अर्थ, लेखक परिचय, अध्याय का स्रोत व छात्रों के लिए पाठ की उपयोगिता आदि विषयों की सामान्य जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत सरस्वती द्वितीय भाग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा वीडियो इन स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते, जिसका अर्थ होता है विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। ईशावास्यमिदं से प्रारंभ होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद यजुर्वेद की काण्ड व माध्यन्दिन संहिता का 40वां अध्याय है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। उपनिषदों में यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम से संकलित है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं व इसका प्रधान रस करुण रस है। महाकवि भवभूति के 3 नाटक विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला उत्तर रामचरितम, दूसरा मालती माधवम, तीसरा महावीर चरितम। उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, यह भवभूति के विषय में प्रचलित सूक्ति है, जिसका अर्थ है भगवान राम के उत्तर चरित्र के वर्णन में भवभूति की विशेषज्ञता है। इस पाठ्यांश में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु द्वारा राजा राम के अश्वमेघी अश्व को देखकर आश्रम के बाल उत्पन्न कौतूहल तथा लव द्वारा घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने की घटना का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। कर्म गौरवम पाठ विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता से संकलित है। श्रीमद् भगवद गीता सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसके संकलनकर्ता व्यास जी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं तथा कुल 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश देकर धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्मों की कुशलता ही योग है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता में अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। पंचम पाठ है सुखनासोपदेश। प्रस्तुत पाठ सुखनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट की सुप्रसिद्ध गद्य रचना कादंबरी से अवतरित है। महाकवि बाणभट्ट की 2 रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं। कादंबरी यह कथा काव्य है। कथा काव्य पूर्ण रूप से काल्पनिक होता है। हर्षचरितम यह आख्यायिका है, किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होता है। इस पाठ्यांश में राजा तारापीड हैं, अनुभवी व नीति निपुण मंत्री सुकनास हैं व नायक राजकुमार चंद्रापीड हैं। इस पाठ्यांश में राजा तारापीड के अनुभवी नीति निपुण मंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीड को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। वे उसे युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। यह प्रत्येक युवक के लिए उपादेय है। सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन, सुधा का अर्थ है अमृत। इस तरह सूक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर वचन रूपी अमृत। इस पाठ में पंडित राज जगन्नाथ, महाकवि माघ, महाकवि भारवी, प्रसिद्ध नाटककार भवभूति तथा महाकवि भर्तृहरि की सूक्तियाँ संकलित की गई हैं। अष्टम पाठ है भू विभागा है। प्रस्तुत पाठ दारा शिकोह द्वारा रचित समुद्र संगम से अवतरित है। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पाठ में पृथ्वी के 7 विभागों का रोचक वर्णन है। इसमें संस्कृत तथा फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग लक्षित होता है। 10वां पाठ है दीनबंधु श्री नायारः। प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के लेखक श्री चंद्रशेखर दास वर्मा के द्वारा विरचित
पाषाणी कन्या कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसके अनुवादक डॉक्टर नारायण दास हैं। यह एक ऐसे बालक की कथा है जो परिश्रम से जीवन में सफलता प्राप्त करता है और फिर प्रतिमाह अपने आय का आधा से अधिक भाग केरल में स्थापित अनाथालय के विकास के लिए दान करता है। एकादशः पाठः उद्भिज परिषदः। प्रस्तुत पाठ उद्भिज परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा विरचित प्रबंध मंजरी नामक निबंध की पुस्तक से संकलित है। आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान है। उद्भिज शब्द का अर्थ है वृक्ष और परिषद का अर्थ है सभा। इस तरह शब्द का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। सभा के सभापति अश्वत्थ पीपल हैं। वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। त्रयोदशः पाठः योगस्य वैशिष्ट्यम्। प्रस्तुत पाठ महर्षि पतंजलि विरचित योग सूत्र पर आधारित संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में योगाभ्यास के द्वारा जीवन को संयमित बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से विशिष्ट उपायों का उल्लेख किया गया है तथा योग के विभिन्न स्वरूपों का संलक्षण वर्णन किया गया है। पाठ्यांश में निहित विषय वस्तु छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए उपयोगी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।